अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, फ़वाद चौधरी ने जेल से रिहा होते ही बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ARY न्यूज़ को जनाब उन्होंने काशिफ बासी को उनके प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू दिया और उस दौरान उन्होंने बड़े ही तहलका-खेज़ इंकशाफात किए, बहुत से ऐसे बातें बताई जिनका कोई यकीन भी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने तफसील के साथ वो चीज़ें शेयर की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ख़ास तौर पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने काशिफ बासी को क्या बताया और वो बताते हुए कैसे और क्यों आप दीदा हो गए, उनकी आंखों में आंसू क्यों आए, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा चंद मज़ीद बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं इमरान खान से मुतल्लिक। और वो पंजाब और KP के अंदर जो इंतखाबात करवाने थे, जिनसे ये टाल मटोल करते आ रहे थे, आए बाएं शाएं कर रहे थे कि जनाब देखें जी मुआशी हालात बुरे हैं, सिक्योरिटी के हालात जो है KP के अंदर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब से हमला हुआ है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। तो जनाब हाई कोर्ट ने जनाब उनकी ठीक ठाक क्लास ले ली है और अब वो इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो गए हैं। 7 दिन की मोहलत उन्हें मिली है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपका शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, फ़वाद चौधरी ने सबसे पहले जेल से रिहा हुए, उनकी ज़मानत हुई तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन किस्म की ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ताड़ा और उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जिनका डायरेक्ट ताल्लुक ताकतवर हलकों के साथ था। और उन्होंने कहा जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान जब मुझे लाहौर की सड़कों पर आधी रात को घुमाया जा रहा था, उस दौरान मेरे साथ कुछ पुलिस के और अफसरान भी मौजूद थे, कुछ जो उनके लोग भी मौजूद थे। उनसे मैंने कहा कि वो लोग मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक थे और वो कह रहे थे कि हम भी मजबूर हैं। और उस दौरान मुझे 4 वज़रा की कॉल्स आई जिनका ताल्लुक मौजूदा वफाकी हुकूमत से था और अहम तरीन वज़रा थे। और उन्होंने हमें कहा कि देखें जी फ़वाद भाई, देखें आप बेहतर जानते हैं कि कौन ये कर रहा है, ये सब जो भी मामला हुआ है, आधी रात को आपके घर से उठाया गया है दीवारें फलांग कर, जिस तरह आपको गिरफ्तार किया गया, हमारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, आप बेहतर जानते हैं कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। उन्होंने ये बात की और उसके बाद फ़वाद चौधरी ने वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। उसके बाद बहुत से सवाल उठ गए और वो जो कह रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं वो न्यूट्रल हैं, लेकिन इमरान खान भी जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजा, उनकी बाकियात मौजूद हैं और उनके असरात आफ्टर शॉक्स अभी भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये बात की और उसके बाद जब वो फ़वाद चौधरी के प्रोग्राम के वो काशिफ बासी के प्रोग्राम के अंदर गए फ़वाद चौधरी, तो उस दौरान उनसे कुछ सवालात किए गए। उनसे कहा गया क्या आप पर तशद्दुद किया गया, जैसे इमरान रियाज खान पर किया गया, टॉर्चर किया गया मेंटली, और जिस तरह आज़म सवाती और फिर डॉक्टर शहबाज गिल के साथ किया गया, क्या आपके साथ ऐसा कुछ किया गया? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शायद वो कतरा रहे थे या शायद वो सच भी बोल रहे थे, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई ऐसा रवा नहीं रखा गया, मुझे तो बस सारी रात लेकर ये सड़कों पर घूमते रहे हैं, कभी लाहौर से भीरा ले जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद ले जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद से आप इस लाहौर लेकर आ रहे हैं, कभी लेबॉर्ट्री लेकर जा रहे हैं कि आपके टेस्ट किए जाने हैं। लिहाजा उन्होंने कहा मेरे टेस्ट क्या करने, मैं खुद कबूल करता हूँ कि ये बयान मैंने दिया है, आप क्या ऑडियो टेस्ट करेंगे, मैंने ये बात की है इलेक्शन कमीशन के बारे में, मैं इससे मुकरता नहीं हूँ। लिहाजा वो तो सारी रात लेकर मुझे घूमते रहे हैं और मुंह पर कपड़ा डाल के जैसे कोई दहशतगर्द हो। वो कहते हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई इस दौरान। वो कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मेरे मुंह से कपड़ा हटाओ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ और मैं 3 से 4 बार वजीर रह चुका हूँ वफाकी हुकूमत के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप बताएं कि आपके पास कोई सबूत है कि आप वजीर रह चुके हैं, मतलब कि पूरा पाकिस्तान जानता है। वो वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी रह चुके हैं, काफ़ी कदमदान उन्होंने संभाले जब इमरान खान हुकूमत के अंदर थे और उससे पहले भी। तो उनसे सबूत मांगा क्या कि आप सबूत दें जनाब, आप वज़ीर रहे हैं या नहीं रहे। और उसके बाद फिर काशिफ बासी ने एक सवाल किया उनसे, बच्चों से मुतल्लिक क्या उनकी याद आती थी, तो उस मामले पर वो काफ़ी इमोशनल हो गए, आपदीदा हो गए। और फिर उसके बाद काशिफ बासी को भी महसूस हुआ कि उन्हें यह सवाल नहीं करना चाहिए था। ये बात हुई सारी फ़वाद चौधरी की जो उन्होंने शफात की है। और अब हम आगे बढ़ेंगे जनाब। जो इलेक्शन कमीशन ने मामला किया है, हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनसे सवालात किए। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, अभी गवर्नर पंजाब ने बात करनी है स्टेक होल्डर्स के साथ, उसके बाद हम ऐलान करेंगे। तो जो जज थे जनाब जस्टिस जवाद हसन, उन्होंने कहा कि जनाब छोड़िए आप गवर्नर को, आप स्टेक होल्डर्स को छोड़िए। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात करवाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने कहा देखें जी हालात अच्छे नहीं हैं, मुआशी हालात ख़राब हैं और KP के ख़ास तौर पर जो वहाँ दहशतगर्दी का मामला हुआ पेशावर के अंदर, मस्जिद के अंदर जो हलाकतें हुई, तो अब हम स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम बताएंगे। तो उन्होंने कहा जनाब ऐसा कुछ नहीं है,
جج صاحب نے کہا, جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں صرف بتائیں الیکشن کروانے ہیں یا نہیں کروانے, اور اگر کروانے ہیں تو تاریخ لے کر آئیں. تو اس معاملے پر جب یہ بات کی جا رہی تھی تو اس وقت اسد عمر بھی عدالت کے اندر موجود تھے, شبلی فراز بھی وہاں موجود تھے, اعظم سواتی, میاں اسلم اقبال, سبطین خان, یہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی کریم تھی, جو ان کی مرکزی قیادت تھی, وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آئین پر چلتے ہیں, عدالتیں آئین و قانون کو دیکھتی ہیں. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کروائیں, اور آپ کو کروانے پڑیں گے. اور جب انہوں نے معیشت کی اور سیکیورٹی کی بات کی تو پھر جسٹس جواد حسن نے کہا کہ جناب آپ 2013 میں دیکھیں, جو 2013 میں پاکستان کی معیشت کے حالات تھے, ابھی جو معیشت ہے وہ بری ہے, لیکن خاص طور پر سیکیورٹی کے جو حالات تھے وہ اتنے بدترین نہیں تھے. یعنی کہ اس وقت جو حالات ہیں اس موجودہ وقت میں, وہ ایک بم دھماکے کی وجہ سے آپ پورے الیکشن کو ملتوی نہیں کر سکتے. 2013 میں حالات بہت برے تھے, لیکن آپ نے تب الیکشن کروائے اور اب آپ اس سے نہیں بھاگ سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو ایک اہم ترین بات جو میں بھی سوچتا ہوں کہ آپ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے تو پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ہیں 33 سیٹوں پر کروا سکتے ہیں, لیکن جب پنجاب اور کے پی کے صوبائی انتخابات کی ضمنی انتخابات کی بات آتی ہے تو آپ پھر کتراتے ہیں. تو اگر آپ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے MNAs کے کروا سکتے ہیں 33 سیٹوں پر, تو جناب آپ پنجاب اور کے پی کے اندر بھی کروا سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں 7 دن کی مہلت دیں, ہم بات چیت کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. تو اب تاریخ تو دینی پڑے گی ان کو, یہ کچھ بھی ٹال مٹول کر لیں. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ نون لیگ ان انتخابات کی تیاری شروع کر چکی ہے. مریم نواز آئیں, بہاولپور گئیں اور وہ عوام کے ساتھ رابطہ مہم شروع کر چکی ہیں. اور انہوں نے کل کہا کہ جو میری رابطہ مہم ہے یہ نون لیگ کو زمین سے آسمان پر لے کر جائے گی. تو دیکھتے ہیں زمین سے آسمان پر لے کر جا سکتی ہیں وہ یا نہیں, لیکن باقاعدہ طور پر جانتے ہیں نون لیگ کے لوگ بھی, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی, خود PDM کی تمام جماعتیں جانتے ہیں کہ اب انتخابات کروانا پڑیں گے, کچھ بھی ہو جائے. اب یہ فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے, کچھ بھی ہو جائے. دوسری طرف اب جو تیسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان کو ABC کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر, جناب آل پارٹیز کی جو کانفرنس تھی اس کے اندر مدعو کیا اور اسد عمر سے, پرویز خٹک سے رابطہ کیا. موجودہ وزیر اعظم نے, وہ کہتے ہیں چلے بھی اب ٹیبل پہ بیٹھیں اور مل کر بات کرتے ہیں. تو اس معاملے میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. آپ دھمکیاں دینے کا سلسلہ اور دوسری طرف صلح کی باتیں کرتے ہیں, تو آپ کو ایک کام رکھنا پڑے گا, یا دھمکیاں دیں یا صلح کریں. اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دھمکیوں والا معاملہ ختم کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ دھمکیاں مذاکرات ساتھ نہیں چل سکتے, اور عمران خان نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر. اور شاہ محمود قریشی نے بڑا کرارا قسم کا جواب دیا اور انہوں نے کہا آپ کوئی ایک فیصلہ کریں, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں. کیونکہ اس موجودہ حکومت نے بہت سے یو ٹرن لیے, بہت سی باتیں کی کہ آپ ایسے کریں تو ہم ایسے کر دیں گے, لیکن جب عمران خان نے باتوں پر عمل کیا تو باتوں سے مکر گئے. وہ تمام پرانی ویڈیوز کے اندر آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ حالات کو جانتے ہیں, پاکستان کی پولیٹکس کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے آگاہ ہوں گے. تو ناظرین محترم, یہ تمام تفصیلات تھیں جو آپ سے شیئر کرنا تھی. اگر اس سارے معاملے پر آپ کی اپنی کوئی رائے ہے, نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمیں بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں تو ہم یاد رکھے گا. اللہ کے بعد.